मेरा नाम अलसा दर्स है और आज हम इस हार्ट की ये गोट का हार्ट है, इसकी हम डायसेक्शन करेंगे। डायसेक्शन करने से पहले हम इसके सरफेसेस एंड इसकी जो एनाटॉमी है वो डिस्क्राइब करेंगे। हार्ट के दो सरफेसेस होते हैं, ठीक है, एक ऑरिकुलर होता है और एक आर्ट्रियल होता है। ये जिस पोजीशन में इस वक्त पड़ी हुई है ये होता है ऑरिकुलर सरफेस। हमें पता ऐसे चलता है कि ये ऑरिकुलर सरफेस में पड़ी है क्योंकि यहाँ पे पैरागोनल लेफ्ट वेंट्रिकुलर ग्रूव होती है, इससे हमें पता चलता है कि ये ऑरिकुलर सरफेस में पड़ी हुई है। उसके अपोजिट जो होगा हमारा वो आर्टिकल सरफेस होगा। उसके बाद जो हार्ट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड की है। ये इसका बिल्कुल जो कोन शेप है एपेक्स है, ये कोरोनरी ग्रुप से जो इसकी साइड है बेस है, आर्ट्रियम वाला साइड है उसको हम हेड कहते हैं। उसके बाद हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 आर्ट्रियम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनुशी इश्तियाक और मैं आपको लेयर्स बताऊंगी हार्ट की। तो हार्ट जो होता है एक पेरिकार्डियम पाउच के अंदर होता है। पेरिकार्डियम पाउच होता है वो उसके अंदर हार्ट होता है। पेरिकार्डियम की भी 2 लेयर्स होती है, एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा होता है सीरस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है वो वॉली पाउच होता है जो मतलब हमें नज़र आ रहा होता है पेरिकार्डियम। उसको जब हम टर्न करेंगे अंदर की तरफ तो सीरस पेरिकार्डियम होता है। सीरस पेरिकार्डियम की खुद की भी 2 लेयर्स होती है। तो सीरस पेरिकार्डियम जो हम जिससे सीरस पेरिकार्डियम कह रहे हैं उसे हम पैराइटल पेरिकार्डियम भी कहते हैं और ये जो भी हमें नज़र आ रही है ये विज़ुअल पेरिकार्डियम जिसे हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ अनीसा मरीपलोच। तो मैं आप सबको जो सर्कुलेशन है हार्ट की वो बता दूंगी। अब जो है सबसे पहले एट्रियम आता है, राइट एट्रियम। वहाँ पे जो क्रेनियल और कॉर्डल वेना कावा है उनकी ओपनिंग होती है और इसके बाद राइट एट्रियम में पोस्टा ओवलस होता है। एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम के बाद जो राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे 3 कस्प होते हैं, एक सेप्टल, ब्राइटल, एंगुलर। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में है। उसके बाद जो पल्मोनरी यहाँ पे ट्रंक होता है वहाँ से आर्टरीज निकलती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए जो लंग में जाता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में जाता है और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट लंग में जाता है। अब यहाँ पे जो है जो ब्लड की है उसकी फिल्ट्रेशन होती है, वो ऑक्सीजनेटेड होता है और यहाँ से जो पल्मोनरी वेन है वो जाते हैं हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे जाते हैं। अब वहाँ पे जो वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व, इसे माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और यहाँ से ऑर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेशन होती है और आयोर्टा के ज़रिए जो हमारे लोअर लिम्ब है वहाँ पे सर्कुलेशन होती है। और ये एक है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, वहाँ से हमारी जो हेड रीजन है और जो अपर आर्म है वहाँ पे जो ब्लड बॉडी है। My name is Vanshali, I am first year डिप्लोमा स्टूडेंट। मैं आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में बताऊंगी जिसके 3 कस्प मौजूद होते हैं, सेप्टल कस्प, पैराइटल कस्प और एंगुलर कस्प। इसमें मसल्स अटैच होते हैं, पेपिलरी मसल्स, कॉर्डी टेंडोनिया और ट्यूबरकल कॉर्निया मसल्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये वॉल्व्स लोअर साइड होते हैं, ओपन होते हैं। उसके अलावा बाइकस्पिड वॉल्व जिसके भी 2 कस्प मौजूद होते हैं, एक पैराइटल और सेप्टल कस्प। और उसके अलावा पल्मोनरी ट्रंक के पास सेमिनोलर कस्प मौजूद होता है जिसको हम वल्वुलाइज भी कहते हैं, जिसके 3 कस्प मौजूद होते हैं, एक होता है लेफ्ट राइट और इंटरमीडिएट। ठीक है, हार्ट की जो लेफ्ट साइड होती है उसमें एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इन दोनों के बीच में 2 वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं और ये ऐसे खुलते हैं और इन वाल्व को जो खोलते हैं मसल्स हैं, यहाँ पर 3 मसल्स होते हैं, एक कार्डिया टेंडनी, पेपिलरी और रेटिकुलरी मसल्स होते हैं। और कार्डिया टेंडनी जो होता है वो वॉल्स को खुलने में मदद करता है और वो कार्डिया टेंडनी वॉल्व को पेपिलरी मसल से कनेक्ट करता है। अभी हम इस हार्ट की डायसेक्शन करेंगे ऑरिकुलर सरफेस से। ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये पैरागोनल लेफ्ट वेंट्रिकुलर ग्रूव है। अब हम इसकी जो डायसेक्शन करेंगे, कट जो लगाएंगे हम इस तरफ से इसको लगाएंगे। सही काट रही हूँ फिर आप यही काटना है, सही काटना ये मेरा चाकू काट क्यों नहीं रहा है? ओपन करके देखो। ये इसके अंदर ब्लड क्लॉट था जो हमने इसको यहाँ से निकाल दिया।
हमने इसको ऑरिकुलर सरफेस से कट लगाया, ये पल्मोनरी ट्रंक थी, ठीक है, हमने इसको यहाँ से कट लगाया और ये इसके एपेक्स था। उसके बाद हमें जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पिपलरी मसल्स हैं इसकी। ये आप देख सकते हैं कि ट्राइकस्पिड है, जो कि अभी हमने कट किया है। तो ये ट्राइकस्पिड के 3 कस्प होते हैं। तो ये वाला जो है ये पैराइटल कस्प है, ये आप देख सकते हैं, ये पैराइटल है। और ये वाला सेप्टल कस्प है, ये सेप्टल है। और इसके अलावा ये वाला जो है ये एंगुलर कस्प है। ये 3 इसके कस्प हैं, पैराइटल, सेप्टल और ये एंगुलर। ये इस वजह से होते हैं, ये तीनों कस्प यहाँ पे इस वजह से होते हैं ताकि ये बैक फ्लो को ब्लड के रोक सके। ये तीनों जो हैं ये इस तरह से अटैच हो जाते हैं, जैसे ये दोनों यहाँ पर ब्लड फेल होएगा तो उसके बाद ये और दूसरा कस्प भी इसका, ये तीनों आपस में इस तरह बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। फिर इसके अंदर जो है बैक फ्लो नहीं हो पाएगा ब्लड का। ब्लड बिल्कुल ये पॉकेट की तरह होती है, ये आपस में फिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका बैक फ्लो नहीं होगा। बैक फ्लो नहीं होगा तो हमारा हेड जो है उसमें ब्लड ईजीली जाएगा ऐसे। तो अभी हम इसकी दूसरी साइड से कट लगा रहे हैं। ये इसकी दूसरी फेस है, जो कि राइट फेस है, आर्टियल फेस। ये आर्टियल, हम यहाँ पे इसकी आर्टरीज देख सकते हैं, इसलिए ये आर्टियल फेस है। अब हम इसके राइट का मतलब राइट सरफेस जो है इसका राइट इंटरमीडिएट ग्रूव है, जो कि जिसको हम सबसे नोजल ग्रूव भी कहते हैं। अभी हम यहाँ से इसको कट लगाएंगे। अब दिखाई दे रहा है? तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे कट लगाया था इसके राइट साइड से। तो ये जो है सबसे नोजल है और इसे हम राइट इंटरमीडिएट ग्रूव भी कहते हैं, जहाँ से हमने कट लगाया है। अब कट लगाने के बाद हमें इसके अंदर हम देख सकते हैं ईजिली हमें यहाँ पे बाइकस्पिड नज़र आ रहे हैं। अभी हमने इसको कट दिया है, यहाँ से हमने इसको कट दिया राइट साइड से। ये इसकी राइट वाली साइड है, राइट जिसे आर्टियल फेस कहते हैं, वहाँ से हमने इसको कट दिया। ये इसका सबसे नोजल ग्रूव है जिसको हमने कट किया है। अब यहाँ से हमें बाइकस्पिड नज़र आएंगे इजीली। तो ये वाला जो बाइकस्पिड का जो है सेप्टल है और वो वाला जो है वो पैराइटल है। ये हम देख सकते हैं पैराइटल है और ये वाला सेप्टल है। इसके 2 कस्पिड होते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे हमें इजीली मसल्स नज़र आ रही हैं। ये वाले जो हैं वाइटिश कलर के, ये हैं कॉर्डी टेंडनी जो अटैच होते हैं वो पेपलरीज के साथ अटैच होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो इरेगुलर नज़र आ रहे हैं ट्रेबिकुलर मसल्स जो होते हैं वो इरेगुलर होता है। तो आप बताएंगे एरोटिक वाल या सेमिलुनर वाल, जिसके 3 कस्प होते हैं, जिसको वल्वुलस भी कहा जाता है। ये देखो, फर्स्ट ये लेफ्ट वल्वुला है, राइट और ये अंदर की साइड है नॉन कोरोनरी कस्प। अब जो है मैं आपको बता रही हूँ, ये जो है यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक है, ये यहाँ से ये पल्मोनरी ट्रंक है और यहाँ से ये अयोटा है और लार्जेस्ट आर्टरी और ये जो है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है। ये कटी हुई है, नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये ब्रेकियोसेफेलिक जो है ट्रंक है। अब ये जो है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, 4 ब्रांचेज यहाँ से निकलती हैं, 2 सब क्लेवियन कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड 2 सब क्लेवियन आर्टरी। अब ये जो है राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो वेन निकलते हैं सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर है वो हेड रीजन को ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड, एंड जो है इंफीरियर वो जो लोअर लिम्ब है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ये कैपिटल हेड है और ये जो हेड का लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये जो नज़र है ये वेंट्रिकल कॉर्डिनेट है। और ये इसकी जो वाल होती है वो मोटी होती है, क्योंकि इसको हेड इस साइड को ब्लड सप्लाई करना पूरी बॉडी को होता है, इसीलिए इसकी वाल जो है मोटी होती है।